हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, आज हम एक और क्वेश्चन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का करने जा रहे हैं, जो कि आपके एकेटीयू एग्जाम में एमबीए में ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 10% डेट दिया हुआ है। 10% डेट 8 लाख यानी इंटरेस्ट 80,000 अप्रॉक्स जाएगा ही जाएगा। 6% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, इसके नंबर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती है नंबर ऑफ शेयर्स की। तो 4 लाख का हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है। 8,000 इक्विटी शेयर का हमें नंबर देखना ही होगा, क्योंकि हमें वहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए होते हैं। 8,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपीज ईच के 8 लाख रुपीज के। प्रेजेंट ईवीआईटी एब्सोल्यूट अमाउंट में गिवन है, आपके बार आरओआई का परसेंटेज नहीं दिया है, ऑलरेडी कहा है 3 लाख का ईवीआईटी है। द कंपनी इज कंसीडरिंग एन एक्सपेंशन प्रोग्राम, जिसके लिए इनको एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो 10 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड और चाहिए, यानी ऑलरेडी 20 लाख का और 10 लाख का लेने के बाद टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख का हो जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट additional investment will yield rupees 1 lakh before interest and taxes, यानी कि हमारा न्यू ईबीआईटी, अब देखा आपने अलग अलग क्वेश्चन में ईबीआईटी निकालने के तरीके अलग अलग थे, ठीक है। कभी आपको आरओआई का परसेंटेज खुद निकालना पड़ रहा था, कह रहा था एग्जिस्टिंग आरओआई और नया आरओआई का परसेंटेज क्या है, सेम है, ठीक है। आपको बोल रहा था कि परसेंटेज क्या है, सेम है, तो हम परसेंटेज निकाल कर वही नया परसेंटेज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे अप्लाई कर दे रहे थे, राइट। कई जगह आपको परसेंटेज खुद ही निकालना पड़ रहा था आरओआई का, कई जगह आरओआई का परसेंटेज गिवन था ईबीआईटी के लिए। यहाँ पर इन्होंने आरओआई का परसेंटेज ना देकर ईबीआईटी एब्सोल्यूट फिगर में दे दिया है कि 3 लाख भाई प्रेजेंट था, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10 लाख का और लगाएंगे तो 1 लाख और कमाने लगेंगे, यानी टोटल न्यू ईबीआईटी कितने का हो जाएगा, 4 लाख, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा टैक्स रेट बता दिया 50%। इन्होंने कहा प्लान 1 ये है कि 14% डेट इशू कर लें, प्लान 2 ये है कि 6% प्रेफरेंस शेयर इशू कर लें, ये जो हमें 10 लाख चाहिए इसके लिए, और प्लान 3rd ये है कि फ्रेश इक्विटी जो है वो इशू कर लें। बेस्ट अल्टरनेटिव आपको बताना है एज यूजुअल, जैसा कि हर बार पूछते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारा पहला क्या रहेगा कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर अपना बना लेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग के साथ ही नया वाला बना लेंगे, ठीक है। अलग अलग बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें प्लान्स 1 2 3, ठीक है। तो पहले तो एग्जिस्टिंग लिख लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग में हमारा 10% डेट था, आप देख रहे हैं 8 लाख, तो हमने 8 लाख तीनों में ही लिख लिया। 8 लाख डेट तो तीनों में ही रहेगा क्योंकि पुराना डेट है। इसके बाद हमने देखा था कि 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख का, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख का, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, फोर लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल है 8,000 शेयर्स 8 लाख, 8,000 शेयर्स 100 रुपीज के 8 लाख। अब इनको 10 लाख और चाहिए, और पहले वाले प्लान में 14% डिवेंचर से ये 10 लाख उठाना चाह रहे हैं, तो मैंने लिख दिया 14% डिवेंचर्स 10 लाख। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है 6% इक्विटी, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नॉट इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लान 2 में, प्लान 1 में डैश लगा दिया, प्लान 2 में हमने
10 लाख कर दिया, प्लान 3 में डैश लगा दिया, और लास्ट ऑप्शन में इन्होंने कहा था इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू उठा लें, और क्योंकि हमें और कोई मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई थी तो हम इसी 100 रुपीज़ को ही मान लेंगे, 100 रुपीज़ को ही मान लेंगे कि हमने फ्रेश इक्विटी 100 रुपीज़ पे इशू की है। तो अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे हम 10 लाख लिखेंगे और 100 रुपीज़ का एक शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 10,000। 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे फ्रेश वाले, राइट। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल ऑलरेडी हमारे पास 20 लाख था, 10 लाख और इशू किया था, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपेंशन कितनी हो जाएगी? 30 लाख। ये तो बन गया हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। अब चलिए अब बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट प्लान 1, 2, 3। EBIT कैसे निकाला था आपको पता है? एग्जिस्टिंग EBIT हमारे कितने की थी? 3 लाख की, और आफ्टर फाइनेंसिंग ये EBIT 1 लाख रुपीज़ से और बढ़ जाएगी। तो हम सब में EBIT कितना ले लें? 4 लाख। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट, एग्जिस्टिंग डेट, आप ये देखेंगे एग्जिस्टिंग डेट यहाँ पर देखिए आपके पास ऑलरेडी है 10% का डेट तीनों केसेस में 8 लाख 8 लाख 8 लाख 80,000 जाएगा, और न्यू डेट जो है वो 14% केवल और केवल केस 1 में है 10 लाख, और 10 लाख का 14% आपका कितना होता है? 10 लाख का 14% आपका निकलेगा 1,40,000, ठीक है। तो 80,000 सबसे माइनस करेंगे, और 10 लाख का 14% 1,40,000 केवल और केवल 1 से माइनस करेंगे। तो 10% और 14%, तो यहाँ पे हम लिखें 10%, 14%, 8 लाख का 10% 80,000, 80,000, 80,000 हमने सबसे माइनस कर लिया। 14% 1,40,000 केवल और केवल प्लान 1 में न्यू डेट रेज किया था, प्लान 2 और प्लान 3 में डेट का कोई रोल नहीं था। अब हमारा क्या निकल आएगा? EBT, ठीक है। तो 4 लाख में से 140, 4 लाख में से 140 और 80 लेस करने के बाद हमारा कितना आएगा? 1,80,000। यहाँ पे कितना आएगा? 3,20,000। 4 लाख में से 80,000 लेस किया, यहाँ पे भी कितना आएगा? 3,20,000। अब टैक्स हमें क्या है लगाना है? टैक्स 50% ही आपके सारे क्वेश्चंस में एग्जाम में 50% ही आ रहा है। हाँ यहाँ पे 50% है, ठीक है। तो लेस कर दिया हमने, तो कितना आ गया? 90,000। EAT भी कितना आएगा? 90,000। 3,20,000 में से 1,60,000 50% माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, राइट। अब ये हमारा आ गया EAT, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, काफ़ी इधर कंजस्टेड हो जाएगा नहीं तो। EAT हमारा क्या क्या आया था? EAT हमारा आया था 90,000, 1,60,000, 1,60,000, राइट, ठीक है। अब इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये ओल्ड है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक न्यू है। तो ओल्ड वाला जो 4
लाख का 6% है, 4 लाख का 6% आपका कितना आएगा? 4 लाख का 6% हमारा आएगा 24,000, ठीक है, 24,000 सबसे माइनस होगा। और 10 लाख का 6% कितना आएगा? 10 लाख का 6% आपका कितना आएगा? 60,000, ठीक है। 10 लाख का 6% आपका आएगा 60,000, ठीक है, 60,000 आएगा। तो ओल्ड वाला हमारा क्या आया? 24,000, 24,000 क्योंकि ये ऑलरेडी इशूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था तो उसका तो प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और ये हम लिख दे रहे हैं 6%, और यहाँ आप मेंशन भी कर सकते हो ओल्ड, ठीक है। इसके बाद 6% के बाद हमारा दूसरा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था वो भी हमारा 6% था, लेकिन वो न्यू था, ठीक है। और वो केवल और केवल प्लान बी में रहेगा, और वो हमने कितना निकाला था? 60,000, राइट। अब हमारा क्या निकल आएगा? EAE, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो 90,000 में से हमने अगर 24,000 माइनस किया तो हमारा कितना आएगा? 66,000। ऐसे ही 1,60,000 में से हमने 24,000 और 60,000 माइनस किया तो हमारे पास कितना आएगा? 76,000। और 160 में से 24,000 माइनस किया तो हमारे पास कितना आएगा? 1,36,000, राइट, 1,36,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, राइट। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर हम देखें तो आप गौर करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 80,000, ठीक है। तो प्लान 1 में भी 80,000 रहेंगे, प्लान 2 में भी 80,000 रहेंगे, लेकिन प्लान 3 में 10,000 और है, तो वहाँ पे 80 बोल रही थी, 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी हैं और 10,000 प्लान 3 में, क्योंकि 10 लाख का जो फंड रेज किया है वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज किया है, तो 10,000 और नए शेयर्स आ गए। इट मीन्स कि हम प्लान 1 में 8,000 ही लेंगे, प्लान 2 में 8,000 लेंगे, लेकिन प्लान 3 में हम लोग टोटल 18,000 इक्विटी शेयर्स लेंगे, क्योंकि 10,000 न्यू वाले थे और 8,000 पुराने वाले थे, राइट। और इस ढंग से हमारा जो है EPS निकल आएगा। तो 66,000 डिवाइडेड बाय 8,000 आपका आएगा 8.25। वैसे ही 76,000 डिवाइडेड बाय 8,000 आपका आएगा 9.5, और 1,36,000 डिवाइडेड बाय 18,000 आपका आएगा 7.555 आ रहा है, तो 7.56 हम राउंड ऑफ कर लेंगे। और इस ढंग से आप बेस्ट अल्टरनेटिव किसको बोलोगे? आप बोलोगे सबसे ज़्यादा EPS प्लान 2 में है, तो बेस्ट अल्टरनेटिव आपका प्लान 2 रहेगा। यानी कि आप जो फंड रेज करेंगे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू 10 लाख का फंड जो है वो रेज करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू।